कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की एक समस्या प्रधान काव्य कृति है, जिसके मूल में युद्ध की समस्या है। इस काव्य कृति को महाभारत के युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद युधिष्ठिर और भीष्म की मनःस्थिति और उनके बीच संवाद के माध्यम से व्यक्त किया गया। महाभारत के वक्त से आज तक युद्ध की सूरतें तो जरूर बदल गईं, लेकिन युद्ध की समस्या और परिणाम शायद वहीं खड़े हैं। युद्ध का परिणाम हमेशा विध्वंस है, नरसंहार है। तो प्रथम सर्ग में कवि ने यही लिखा है कि युद्ध का निर्णय कूटनीति लेती है, राजनीति लेती है, और जंग लड़ने में खून युवाओं का बहता है, सिपाहियों का बहता है, जान निर्दोषों की जाती है। जो शहीद हो जाते हैं उनकी माँओं और पत्नियों के हिस्से सम्मान, मरणोपरांत सम्मान लगते हैं। राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ कहते हैं कि युद्ध ने देश की लाज बचा ली, देश के सम्मान की रक्षा कर ली। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या देश के सम्मान का बस एक पर्दा है जिसके पीछे उनके अपने स्वार्थ हैं? क्योंकि आम आदमी, मानव, जिसके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, वो युद्ध नहीं चाहता। वो युद्ध के अलावा कोई रास्ता निकालना चाहता है हर समस्या का। वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, लेकिन फिर भी युद्ध उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे युद्ध लड़ना भी पड़ता है, और युद्ध के प्रभाव भी उस पर होते हैं। युद्ध के उपरांत नजर आता है विध्वंस, नरसंहार। लेकिन क्या इंसान का दिल इतना पत्थर हो चुका है कि बार बार युद्ध होते हैं? इसी तरह कुरुक्षेत्र के नरसंहार के बाद भीम ने दुशासन की छाती का लहू पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। द्रौपदी ने उस खून से अपने बाल धोए और अपने 13 साल से खुले हुए बाल बांध लिए। भीम ने अश्वत्थामा के माथे से मणि नोचकर द्रौपदी के हाथ पर रख दी, जैसे कि उसके 5 पुत्रों की हत्या की कीमत हो वो। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं बचा, एक वृद्धा और एक अंधे व्यक्ति के सिवा। पांडवों के शिविर से जो जीत की खुशी की आवाज आ रही है, वो खुशी की लहर जब बाहर आ रही है तो चारों तरफ सन्नाटे में लड़खड़ा रही है, और लड़खड़ा कर वापस उसी शिविर में लौट जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो विजय पर एक व्यंग कर रही है। जिन्हें जीतना था वो तो जीवित ही नहीं है, वो तो सब मर गए। युधिष्ठिर को लग रहा है जैसे वो स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में दुर्योधन उनसे कह रहा है कि अब हम इस पार तुम उस पार, हम तो संसार सागर के ही पार आ गए। अब हमें कौन जीता कौन हारा, और तुम हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो हम पीछे मुड़कर कुरुक्षेत्र की तरफ देखते हैं तो महाभारत का युद्ध हमें सपने जैसा लगता है, जिसका अब हम पे कोई असर नहीं होना। और तुम्हें इस विजय के उपहार स्वरूप जो पश्चाताप, जो अंतर्दाह मिलेगा, तुम उस उपहार को भोगो। युधिष्ठिर जिन्होंने युद्ध जीता है, उनके हृदय में एक सन्नाटा पसरा है। उन्हें वो जीत निरर्थक लग रही है, बेकार लग रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की मिट्टी नीचे 1 कोस तक रक्त से लाल हो गई है। ऊपर धरती पर खून की एक नदी बह रही है, जिसमें रथ, घोड़े, हाथी, मानव, सबके शत विक्षत शरीर तैर रहे हैं। सोच रहे हैं युधिष्ठिर कि युद्ध से जो प्राप्त करना था वो मिला क्या? धर्म और शांति की स्थापना, एक सुंदर राज्य की परिकल्पना। सत्य तो यह है कि जिन्हें जीतना था वो सब मर गए। हाथ में भाग्य का एक व्यंग है और मन में घोर पश्चाताप है। जीत कर भी हार जाने जैसा महसूस कर रहे हैं युधिष्ठिर, और सोच रहे हैं कि आज द्रौपदी बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर सकती है और हम इस राज्य का सुख भोग सकते हैं, पर किस कीमत पर?
करोड़ों माताएं पुत्र विहीन हो गईं, करोड़ों नारियां विधवा हो गईं, करोड़ों बालक पितृ विहीन हो गए। किस कीमत पे ये राज्य मिला है? पत्थर दिल होकर इस राज्य को कैसे भोग सकूंगा जो खून में रंगा है, और उस खून में उनके अपने पुत्र अभिमन्यु का खून भी है जो निर्दोष था। युधिष्ठिर इस पश्चाताप के नीचे इतने दबे जा रहे हैं कि उनकी बुद्धि ऐसा कोई तत्व नहीं खोज पा रही है कि वो इस युद्ध के भयंकर परिणाम को स्वीकार कर सकें। विजय की खुशी उस वीराने में लड़खड़ा कर मर रही है।